नमस्कार, मैं विजय कुमार झा। चुनाव का मौसम चल रहा है। झारखंड और महाराष्ट्र में चुनावी माहौल काफ़ी गर्म हो रहा है और इसी गर्मा गर्मी के बीच फेक प्रॉमिस का मुद्दा जो है गर्म हुआ और इस पर राजनीति तेज हुई। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ कहा, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ कहा और एक प्रधानमंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए जो बात कही और जो मूल रूप से कांग्रेस अध्यक्ष ने बात कही थी, उन दोनों बातों में एक बात कॉमन है। हैरान करने वाली बात है कि कांग्रेस अध्यक्ष और प्रधानमंत्री एक जैसी बात कहने लगे, लेकिन ये बात अधूरी है। जब आप पूरी बात समझेंगे तो फिर आपको इसके अंदर की राजनीति समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम आपको यही बताते हैं कि ये मामला कैसे शुरू हुआ और इस पर राजनीति कहाँ से शुरू हुई और असल में इस पर क्या होना चाहिए, इसकी बात हम बाद में करेंगे। बात यहाँ से शुरू हुई कि कर्नाटक में कांग्रेस ने जब चुनाव चल रहे थे तो कांग्रेस ने एक योजना शुरू करने का वादा किया था कि वो राज्य भर में महिलाओं को मुफ्त में बस की यात्रा कराएगी अगर उसकी सरकार बनी तो। अब कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक में और इस बीच वहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हैं डी शिव कुमार, उनका एक बयान आया। उनके इस बयान से इस योजना को लेकर एक गलत संदेश गया। मीडिया में इस तरह की खबर आई कि कर्नाटक सरकार जो है अब इस योजना पर नए सिरे से विचार करने वाली है, इस योजना में कुछ बदलाव करने वाली है। इसको लेकर फिर मुख्यमंत्री को भी सफाई देनी पड़ी कि ऐसा कुछ नहीं है, बदलाव का कोई भी प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है। शिव कुमार ने भी कहा कि ये ऐसी मेरी जो बात है, मेरा जो बयान है उसे गलत ढंग से पेश किया गया। शिव कुमार ने सफाई दी कि असल में कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो चाहती हैं कि वो टिकट लेकर यात्रा करें, वो मुफ्त में यात्रा करना नहीं चाहती हैं। तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि उनके प्रस्ताव पर परिवहन मंत्री के साथ मैं विचार विमर्श करूंगा। ये कभी नहीं कहा कि इस योजना में बदलाव होगा। लेकिन इसके बावजूद फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें समझाया कि आप इस तरह की बात करते हैं तो मीडिया में जो जिस तरह की खबर छपती है आप उसे देखते नहीं हैं, उससे गलत संदेश जाता है और एक यह संदेश जाता है कि कांग्रेस जो है जो वादे करती है उसको पूरा करने को लेकर कमिटमेंट उसके अंदर नहीं है और बीच महाराष्ट्र चुनाव में इस तरह का संदेश जा रहा है जो कि गलत है। खड़गे ने यह भी कहा कि इस वजह से महाराष्ट्र में हमने कांग्रेस नेताओं को कहा है कि आप ऐसे ही वादे करें जो रियलिस्टिक हों, जिनको पूरा करना संभव हो। ऐसे वादे ना करें जिनको पूरा करना ही असंभव हो जाए या जिनसे कि अर्थव्यवस्था मुश्किल में आ जाए। इस बात को बीजेपी वालों ने पकड़ा और तमाम बीजेपी के नेताओं ने इसे इस रूप में प्रचारित किया कि कांग्रेस फेक प्रॉमिस करती है चुनाव के समय और अब उसे इसकी रियलिटी समझ में आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके इस पर अपनी राय रखी और कहा कि अब जो है ये कांग्रेस को समझ में आ रहा है कि वादे करना मतलब अव्यावहारिक वादे करना कितना आसान है और इसे पूरा करना कितना मुश्किल है। तो ये बात यहाँ से राजनीति इस पर शुरू हुई। अब ये जो असल में बात है, जो असल इसके पीछे बात है, वो दोनों ही पार्टी के नेता उसे गौण कर गए। ये बात तो बिल्कुल सही है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि वादे नेताओं को ऐसे ही करने चाहिए जो पूरे किए जा सकें, हवा हवाई वादे ना किए जाएं। ये कांग्रेस भी मानती है और बीजेपी भी मानती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब पालन करने की बात आती है तो दोनों में से कोई भी पार्टी पालन करने में इसको ऐसा लगता नहीं है कि वो पालन करने के मूड में है। बहुत सारी ऐसे वादे हैं जो बीजेपी की ओर से भी किए जाते हैं, कांग्रेस की ओर से भी किए जाते हैं, जो अर्थव्यवस्था पर बोझ बनते हैं। असल में होना ये चाहिए कि वादे व्यावहारिक होने के साथ साथ ये भी तो देखें कि उन वादों को अगर पूरा करने के लिए आपके पास बजट हो भी गया, बजट तो आखिर जनता का ही पैसा है ना,
तो बजट की अगर व्यवस्था आपने कर भी ली तो उस पैसे से या उस योजना से जनता का या देश का वास्तव में भला हो रहा है या नहीं, असल में यह सुनिश्चित करना चाहिए। वादे इस लिहाज से होने चाहिए। उदाहरण के लिए हम इन दो बातों को लें। एक तो जैसे हम महिलाओं को फ्री बस यात्रा कराने के वादे की ही बात करें, तो ये तो असल में फ्री के नाम पर जनता को वोट देने के लिए, लुभाने के लिए कुटिल राजनीतिक चाल की एक कड़ी भर है, जो आजकल ट्रेंड चल पड़ा है। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त राशन, मुफ्त में नकद पैसा, मुफ्त गैस सिलेंडर, इस तरह की जो एक चलन बहुत तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है आज की राजनीति में, उसकी एक कड़ी भर है ये। ज़रूरत है, फ्री यात्रा नहीं चाहिए लोगों को, ज़रूरत है कि आप सर्विस सही दें और उचित पैसे पर दें। उसी तरह से केंद्र सरकार एक लंबे समय से योजना चला रही है मुफ्त अनाज की। 80 करोड़ लोगों को कहा जा रहा है कि मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। इसके लिए बजट का इंतजाम है और इस बात को लेकर भाजपा वाले बड़े गर्व से कहते हैं कि सरकार ने इसकी घोषणा की तो इसके लिए बजट का इंतजाम भी किया। मतलब जो योजना की घोषणा की वह लोगों तक पहुंचा रही है। बट सवाल यह है कि आप लोगों को मुफ्त अनाज देकर क्या कर रहे हैं? उस पैसे का क्या सदुपयोग हो रहा है? और उस पैसे से जो आप अनाज दे रहे हैं, क्या लोगों को उसकी ज़रूरत है? लोगों को ज़रूरत है कि आप उसे अनाज कमाने लायक बनाएं, आप उसे इस लायक बनाएं कि वो अपना खुद अनाज कमा सके। तो अंततः इससे तो जनता का ही नुकसान है। तो एक बात जो मुफ्त की योजनाओं की घोषणा करके और राजनीति चमकाने की जो प्रथा मजबूत हो रही है, उसे रोकने की ज़रूरत है। और यह भी सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि वादे व्यावहारिक तो हो ही, लेकिन लोक लुभावन भी ना हो, पॉपुलिस्ट वादे नहीं होने चाहिए। वे जनता को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने लायक बनाने वाले होने चाहिए। दूसरी एक और जो महत्वपूर्ण बात है चुनावी वादों के संबंध में, वह यह है कि वादे ऐसे ही होने चाहिए जो 5 साल के भीतर पूरे किए जा सके। ऐसे वादे करने का कोई मतलब नहीं कि जो 25 साल तक पूरे ही ना हो सके। आपको अगर विजन रखना है, जो लॉन्ग टाइम विजन है वो अगर रखना है, तो आप चुनावी घोषणा पत्र में रखें, जनता से वादे करें। और जब सरकार बने, जिस भी पार्टी की सरकार बने, जिस भी गठबंधन की सरकार बने, वह सदन की सहमति से इस पर आगे बढ़े। अगर ऐसा होता है तो इससे सरकार बदलने पर भी उन योजनाओं का बुरा हाल होने की संभावना, जो होने की आशंका जो है वो थोड़ी कम होगी। अभी क्या होता है कि एक सरकार ने कोई योजना चलाई, दूसरी सरकार आई, उसे पसंद नहीं आई, उसने उस योजना को बंद कर दिया या बदल दिया। तो वादे ऐसे ही हों जो 5 साल के भीतर पूरे किए जा सकें। और असल में चुनाव भी 5 साल के लिए होते हैं। आपको 5 साल के लिए परफॉर्मेंस बताना है और दिखाना है, तो 25 साल के लिए वादे करने की क्या ज़रूरत है? और जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी बात, इन वादों को लेकर कोई जवाबदेही नहीं है। वो जवाबदेही तय होना बहुत ज़रूरी है। जवाबदेही अगर तय नहीं होगी तो ये जो ट्रेंड है नेताओं का और पार्टियों का, यह ट्रेंड रुकने वाला नहीं है। बिना कुछ सोचे समझे नेता वादे करते रहेंगे, पार्टियां घोषणा पत्र बनाती रहेंगी। ये व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर वादे 5 साल में पूरे नहीं हुए तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? उस पार्टी को इसके लिए जवाबदेह ठहराकर और कटघरे में खड़ा किया जा सकता है या नहीं, बल्कि करना ही चाहिए। और इसकी कानूनी व्यवस्था हो, तब जाकर नेताओं में जो ये अंधाधुंध वादे और फेक वादे करने की परंपरा और चलन मजबूत हो रही है, उस पर कुछ हद तक लगाम लगाया जा सकता है। अभी झारखंड का ही उदाहरण लें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाला गठबंधन जो है, वहाँ 5 साल से सरकार चला रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव के वक्त वादा किया था कि 6 महीने से 2 साल के भीतर, जो कांग्रेस ने या झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों ने ये वादा किया था, किसी ने 6 महीने कहा, किसी ने 2 साल कहा सरकारी नौकरियों के सभी खाली पद भर लिए जाएंगे। लेकिन सच्चाई क्या है?
आज भी करीब 2.25 लाख सरकारी पद खाली हैं और इस चुनाव में फिर सभी पार्टियां कह रही हैं कि 1 साल में सरकारी पद भर लिए जाएंगे, 6 महीने में सभी सरकारी पद खाली पद भर लिए जाएंगे। तो ये कब तक चलेगा सिलसिला और इस पर लगाम कैसे लगेगी? लगाम तभी लगेगी जब इसकी कानूनी जवाबदेही तय होगी। अगर झामुमो सरकार 5 साल में ये सरकारी वैकेंसी नहीं भर सकी तो इसके लिए सरकार को कटघरे में खड़ा किए जाने की व्यवस्था अगर होगी, इस पार्टी के नेता को कटघरे में खड़ा किए जाने की कानूनी व्यवस्था होगी, तो नेता जो है ऐसे उस तरह के वादे करने से पहले सोचेंगे। एक तरह से यह वोट देने के लिए प्रलोभन जैसा है। तो जब तक कोई कानून नहीं बनता है तो क्या चुनाव आयोग को भी इस दिशा में नहीं सोचना चाहिए कि चुनाव आयोग अपने स्तर पर इस तरह की कोई पहल करे जो नेता इस तरह के वादे ना कर सकें, जो पूरे किए ही ना जा सकते हों। चुनाव आयोग को भी इस दिशा में ध्यान देने की ज़रूरत है। और आजकल हर पार्टी चुनावी घोषणा पत्र में वादा करती है कि नकद रकम दी जाएगी, किसी योजना के नाम पर ही नकद रकम दी जाएगी, बेरोजगारी भत्ता हो या कुछ पेंशन हो या कुछ भी हो, किसी भी तरह से एक नकद रकम दिए जाने की बात भी की जाती रही है लगातार। क्या है ये? क्या इसे ये नहीं समझा जाए कि ये वोट देने के लिए प्रलोभन है? तो चुनाव आयोग तो यहाँ पर काम कर सकता है, चुनाव आयोग यहाँ पर एक्शन ले सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार कहते रहे, उन्होंने 2022 में भी 16 जुलाई को कहा था कि ये जो मुफ्त रेवड़ियाँ बांटने की संस्कृति बढ़ रही है, यह रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बड़ा खतरनाक है। उन्होंने यह भी कहा था कि मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटकर वोट पाने की कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि उनके कहने के बावजूद भाजपा भी इस तरह की घोषणा करती रही है, लेकिन जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये वोट पाने की कोशिश के लिए मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं और यह देश के लिए खतरनाक है, तो फिर इस पर एक्शन लेने में, कानूनी एक्शन लेने में या इसको लेकर नियम बनाने में दिक्कत कहाँ है? इसका मतलब तो साफ है कि जानबूझकर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, क्योंकि सभी अपने अपने मकसद से बयान देते हैं और अपने अपने मकसद से वादे कर लेते हैं। तो जन कल्याण और रेवड़ी बांटने के बीच की जो सीमा रेखा है, यह तो हमें तय करनी ही होगी। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, अब ये देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस चलन को क्या रुख देता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। लेकिन तब तक चुनाव आयोग को चुप नहीं बैठे रहना चाहिए। देश के हित में यही होगा। धन्यवाद।